बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से जो आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये एक कविता है जिसको हम आज पढ़ेंगे। और इस कविता को लिखने वाले लेखक हैं शिव मंगल सिंह है सुमन। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी खुला, गगन यानी आसमान, तो हम पंछी हैं वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे जिसको किसने लिखा? शिव मंगल सिंह है सुमन ने लिखा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम पंछी हैं खुले आसमान में उड़ने वाले हैं और खुले में विचरण करना हमें पसंद है, आज़ाद रहना हमें अच्छा लगता है। तो हमें पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यानी पिंजरे में अगर आप हमें कैद रखोगे तो हम गा नहीं सकेंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों का मतलब होता है सोने की जंजीरों में। अगर आप हमें सोने की जंजीरों में कैद रखोगे तो हमारे जो कोमल पंख हैं, जो चंचल पंखों के द्वारा हम उड़ते हैं, वो क्या होंगे? सोने की जंजीरों में टकरा करके। पिंजरा किसका बनाया गया है? सोने का बनाया गया है। यानी पिंजरे को किसकी उपमा दी कि कनक तीलियों से टकराकर, सोने का बना हुआ जो पिंजरा है उसमें हमारे पंख हैं वो टकरा करके टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि हम पंछी हैं वो क्या करने वाले? बहता जल पीने वाले हैं। हमें झरनों और नदियों का जो जल है वो हम स्वतंत्र होकर के पीना पसंद करते हैं। वरना अगर आप हमें ऐसे ही पिंजरे में कैद रखोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अगर आप हमारे पिंजरे में जो पानी, सोने की जो कटोरी है उसमें पानी रखा हुआ है, वो पानी पीने की बजाय हमें आप स्वतंत्र यानी आज़ाद छोड़ दो और हम नदियों और झरनों का स्वतंत्र होकर पानी पिएंगे, वो पानी हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखो, सेकंड पद है इसका, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब क्या होता है? सोने की जंजीर। बंधन, बंधन का मतलब है बंधा हुआ। बंधन का अर्थ होता है बंधा हुआ। गति, गति का मतलब होता है उड़ान, चाल, वेग। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, तरु का अर्थ होता है पेड़। फुनगी, फुनगी का मतलब होता है पेड़ की डाली। तो इसमें पक्षी क्या कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला की जंजीरों में आपने हमें सोने की जंजीरों में कैद कर रखा है, जिससे हम अपनी उड़ान गति को भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, पेड़ों की डालियों पे झूलना, खुले आसमान में उड़ना, ये क्या है? हम सिर्फ सपने, इनके सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। तरु की फुनगी पे झूलना यानी पेड़ों की डालियों पे झूलना कैसे जाता है, ये सिर्फ हमारा सपना मात्र ही बनके रह गया है। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि हमें पराधीन होकर सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो हमें पसंद नहीं है। जबकि कष्टमय जीवन में हमें आज़ाद होकर, चाहे हमारा जीवन कितना भी कष्टमय क्यों ना हो, वो जीवन हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा। हमारे अरमान क्या है कि हम इतने ऊंचे उड़े कि आसमान की ऊंचाई को छू सके।
लाल किरण की चोंच से, और आसमान में हम इतनी लंबी उड़ान भरे, आसमान का इतना आखिरी छोर हम छुए, जिससे आसमान में जो दिखने वाले तारे हैं वो हमें कैसे दिख रहे हैं, अनार के दानों की जैसे दिख रहे हैं। तो बच्चों, तारों को किसकी संज्ञा दी गई है, अनार के दानों की संज्ञा दी गई है कि आसमान में जो भी हमें तारे दिख रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अनार के दाने हो, उसको हम चुगना चाहते हैं। फिर है अगला पद्य है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सासू की डोरी। निर्णय दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विंधन ना डाल। इसमें है होती सीमाहीन क्षितिज की, यानी हम इतनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं कि हम आसमान का आखिरी छोर छू सकें, वहां तक हम अपनी उड़ान भर सकें। इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी एक दूसरे से हम होड़ लगाकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सासू की डोरी, या तो हम आसमान के अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे, वरना हमारे प्राण है वो बीच में ही निकल जाएंगे। तो कवि ने क्या कहा है पक्षी के माध्यम से कि हमें जो समय मिला है उसमें हमें सही सदुपयोग कर करके हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना है। हमारे सामने चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, उन मुसीबतों का हमें सामना करना है और इसके साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। फिर है निर्णय दो, निर्णय मतलब होता है घोंसला। चाहे टहनी पे, चाहे हमें टहनी पे रहने के लिए घोंसला ना दो, हमारे घोंसले हैं, हमारे जो घर बने हुए उनको आप तोड़ डालो, आश्रय छिन भिन कर डालो। जहां हम पेड़ों की डाली पे बैठते हैं उन डालियों को भी आप काट डालो, लेकिन हमें पंख दिए हैं, किस लिए दिए हैं, उड़ने के लिए दिए हैं। तो हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, हम उनके द्वारा उड़ान भर सकते हैं, उसमें आप बाधा न डालो। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और आज़ादी से हमें जीना बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि व्यक्ति किसी के अधीन रहकर, यानी दूसरों के अधीन रहकर हमें कितना भी चाहे कोई सरल काम क्यों ना दो, वो काम हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि कौन सा काम अच्छा लगता है, हमें अपनी आज़ादी से, अपने मन से जो काम कर रहे हैं स्वाधीन, यानी खुद आज़ाद होकर के, वो काम हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कवि पक्षी के माध्यम से किसको अवगत करा रहा है, एक व्यक्ति को अवगत करा रहा है, कि व्यक्तियों को अवगत करा रहा है कि चाहे हमें या चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बड़ी मुश्किल, मुसीबत, परेशानी, कष्ट क्यों ना आए, लेकिन वो ही हमें अगर आज़ादी से झेलने का समय, मौका मिले तो हम उसको आसानी से झेल सकते हैं, उसको हम आसानी से, समय को आसानी से काट सकते हैं। और अगर वही समय हमें दूसरों के पराधीन रहकर, अधीन रहकर हमें किसी भी काम को करने के लिए कहा जाए, तो वो काम करते समय हमारा मन है वो बहुत दुखी होता है। तो बच्चों, आज हमने कौन सी कविता पढ़ी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, शिवमंगल सिंह है सुमन। तो इसमें क्या बताया गया, कवि ने एक पक्षी के माध्यम से व्यक्तियों को अवगत कराया है कि जैसे पक्षी आजाद रहना चाहते हैं और आसमान की में ऊंची ऊंची खुली उड़ान भरना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति भी अपने जीवन में आजाद रह करके हर कार्य को सफलता से कर सकता है। तो धन्यवाद बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है, ये जो कविता है, इसको आज हमने पढ़ा है, अब आपको भी इसको पढ़ना है। बाकी का इसका जो वर्क है, वो मतलब प्रश्न उत्तर है इसके, वो कल करेंगे। धन्यवाद।